अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप क्रिस्पी रोल बना सकते हैं। ये देखें, ये चिकन रोल जो है हम बिना पट्टियों के तैयार करेंगे। जो डेली वेज का आपके घर में आटा गूंदा हुआ रखा होता है उसी से हम तैयार करेंगे, तो बहुत ही अच्छे ये बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और शाम के टाइम किसी के पास टाइमिंग होती है, किसी के पास टाइमिंग नहीं होती, तो पट्टियाँ बनाने में और डो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आटा जो है हर किसी के घर में गूंदा हुआ रखा होता है, तो उससे भी बहुत अच्छे आप चिकन रोल बना सकते हैं। ये मैंने आटे से ही तैयार की है, जो डेली वेज का आटा हम गूंद के तैयार किया हुआ रखा हुआ होता है, तो उसी से मैंने ये चिकन रोल तैयार किए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बने। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। चिकन रोल बनाने के लिए सबसे पहले आपको चिकन चाहिए होगा। चिकन जो है मैंने बॉईल करके इसके रेशे निकाल लिए। बॉईल करना इसलिए नहीं दिखाया, वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये बोनस चिकन मैंने नहीं लिया था, ये देखें, ये बाजू लिए थे चिकन के, और उससे जो है मैंने इसका ये देखें रेशे निकाल लिए बॉईल करके। तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने पीसेस लिए थे। और उसके बाद आपने 2 शिमला मिर्ची लेनी है और उसको आपने बारीक कट कर लेना है, ये देखें इस तरह से। और थोड़ी सी जो है आपने पत्ता गोभी लेनी है, तकरीबन आधा पीस, और उसको भी बारीक आपने ये कट कर लेना है। और याद रखिएगा कि ये चीज़ें आपने सब्जियां अच्छे से वॉश लाजमी पहले कर लेनी है। और उसके बाद 2 गाजर मैंने ली थी और गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया था। और 2 बड़ी साइज़ के आपने प्याज ले लेने हैं और प्याज को भी आपने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो ये चिकन रोल जो है आपको मैं इतने इजी तरीके से सिखाऊंगी कि इसकी लग डो तैयार करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो डेली वेज का हम आटा गूंथते हैं उसी से दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप जो है रोल बना सकते हैं। तो आटा अगर आप वाइट आटा खाते हैं तो फिर लग आपको डो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शाम को इतना टाइमिंग नहीं होती रोज़े के टाइम कि हम अलग अलग चीज़ें बना सकते। उसी आटे से, आटा तो हर किसी के घर में डेली वेज का गूंदा हुआ रखा होता है, उसी आटे से मैं सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप सेम टू सेम वैसे ही रोल आप बना लेंगे। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। तो अब कढ़ाई के अंदर आपने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना, कि कम कुकिंग ऑयल में जो है हल्का सा हम इसका कच्चापन सब्जियां का ख़त्म करेंगे। सबसे पहले मैं प्याज डाल लूँ। तो प्याज को भी याद रखिएगा, हमने कोई ब्राउन नहीं करना, कोई पकाना नहीं है। हल्का सा देखिए 1 मिनट के लिए प्याज जो है ऑयल के अंदर हम घुमाएंगे तो हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए 1 मिनट के लिए मैंने इसको सारे कुकिंग ऑयल के अंदर घुमा लिए, तो इसका हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद मैं ऐड करूँगी गाजर, ये आपने सारी ऐड कर लेनी। और गाजर के बाद पत्ता गोभी आपने ये भी ऐड कर लेनी। तो इसको पहले आपने मिक्स कर लेना है इस तरह से, ये देखें ऐसे। ये देखिए 1 मिनट तक मैंने सब्ज़ी को भी घुमा लिया है। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्ची, ये भी आपने ऐड कर लेनी है। और शिमला मिर्ची डालने के बाद अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। और सबसे पहले जाएगा नमक। नमक में 1 चम्मच शामिल करूँगी, आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम। तो छोटा वाला चम्मच जो है मैं चाट मसाला इसके अंदर ऐड करूँगी, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद आपने जो है 1 चम्मच भरकर आपने धनिया पाउडर ये भी आपने शामिल करना है। और उसके बाद आपने जो है 1 चम्मच भरकर दल कुटी मिर्ची ये भी आपने शामिल करनी है, कि इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और थोड़ा सा जो है ज़ीरा पाउडर छोटी वाली चम्मच ये भी हम ऐड करेंगे। और ये डालने के बाद आपने जो है अच्छे से मिक्स करना है ऐसे। तो ये मसाले डालने के बाद, सब्ज़ी डालने के बाद मैं ज़्यादा इसको पकाऊंगी नहीं। 2 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी कि हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो पानी है इसके अंदर वो खुश्क हो जाए थोड़ा सा। क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे रोल
तो उस दौरान भी जो है अंदर ये पक जाएंगे। इस तरीके से ये देखें, आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो अब मैं 2 मिनट के लिए जो है थोड़ा सा इसको भून लूँगी। और ये 2 मिनट भूनने के बाद आपने थोड़ा सा साबुत धनिया लेना है। तो ये देखें, हाथ की थैली के ऊपर रख कर आपने इस तरीके से मसल कर ऐड कर देना है। तो इससे भी जो है रोल के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए, ये डालकर भी मैं मिक्स कर दूँगी। और अब मैं इसके अंदर चिकन डालकर वो भी मिक्स कर दूँगी, क्योंकि सब्जियां हमने ज़्यादा, मैंने पहले ही आपको बोला था कि ज़्यादा हमने पकानी नहीं है। ये देखिए, इस तरह से आपने चिकन भी ऐड कर देना है। तो अब चिकन को भी हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, ऐसे इस तरह से। तो पानी देखिए आप पूरा इसका खुश्क हो चुका है, क्योंकि मैंने पहले वॉश करा था इनको और फिर मैंने इसको कटिंग करा था, तो फिर इसके अंदर ज़्यादा इतना पानी नहीं था। अब देखिए, ये चिकन भी मिक्स हो चुका है। तो अब मैं चूल्हा बंद करूँगी, क्योंकि इसको ज़्यादा पकाना हमने नहीं है। तो इसको जब तक ये ठंडा होता है, इसकी पट्टियाँ मैं तैयार कर लेती हूँ। अब देखिए, आटा जो है डेली वेज का जो हम गूंथते हैं रोटी के लिए, वो मैंने निकाल ली है। इसी का बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसी के रोल बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इसके पेड़े बना लेने, और बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े। ये देखें, इस तरह से, ऐसे ऐसे। ये देखें, ये इसी तरीके के सारे पेड़े में पहले रेडी कर लूँगी। अब देखिए, सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए। जो सबसे पहले मैंने पेड़ा बनाया था, उसको सबसे पहले मैं उठा लूँगी। इस तरीके से हम इसकी पहले छोटी छोटी रोटियां तैयार करेंगे। इस तरह से जैसे हम रोटी बनाते हैं, ये देखें, इस तरीके से मैं इसको पहले बेल लूँगी, ऐसे। ये देखें, इसी साइज की पहले मैं सारी रोटियां तैयार कर लूँगी। अब देखिए, सारी रोटियां मैंने बेल ली है। तो एक एक रोटी उठा के आपने, ये देखें, इस तरीके से रख लेनी। और उसके बाद आपने कुकिंग ऑयल लेकर, ये देखें, इस तरह से छिड़क लेना। और ब्रश की मदद से आपने, ये देखें, पूरी रोटी पे आपने अच्छे तरीके से लगा लेना है, ऐसे। और ये देखिए, पूरी रोटी पे लगाने के बाद आपने सेम टू सेम, ये देखिए, दूसरी रोटी उठानी है। इस तरह से आपने रखनी है। ये तकरीबन मैंने 8 रोटी बनाई है, और 8 रोटियां जो है ऐसे ही मैं रखूँगी। इसके ऊपर भी आपने, ये देखिए, इस तरह से कुकिंग ऑयल डाल लेना है। और इसको भी मैं बिल्कुल ऐसे ही ग्रीस करूँगी। ये देखिए, ऐसे। और ये ग्रीस करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर एक रोटी रख दूँगी। तो ये सारी रोटियां जो है इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं सारी रख लूँगी। अब देखिए, सारी रोटियां मैंने रख ली है। तो ये आखिर वाली रोटी रहती है, देखिए, इसको भी आपने रख लेना है। और थोड़ा सा ऊपर आपने, ये देखिए, इसके खुशक आटा लगा लेना। और पहले आपने हाथ की मदद से ऐसे, इस तरीके से इसको, ही देखें, थोड़ा सा बड़ा करना है। देखिए, हाथ की मदद से ऐसे, इस तरह से। और अब थोड़ा सा आटा जो है, खुशक आटा आपने छिड़क लेना है इसके ऊपर। ये देखिए, इस तरह से। और अब इसको आपने पलट लेना है। तो सेम, ये देखें, हाथ की मदद से हम इस साइड से भी, ये देखें, ऐसे इसको बड़ा करेंगे, इस तरह से। ये देखें, और थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं खुशक आटा छिड़क लूँ, ऐसे। और ये आटा छिड़कने के बाद आपने जो है बेलन लेकर, जैसे देखिए हम रोटी बनाते हैं ऐसे, इस तरीके से आपने इसकी रोटी बनानी है, ऐसे। साइडें आपने इसकी चेंज कर देनी, ऐसे। इस तरीके की बड़ी सी रोटी मैं पहले इसकी बना लूँगी, ऐसे। अब देखिए, बड़ी सी रोटी हमने तैयार कर ली है। तो इससे बड़ी हम और इसको नहीं पकाएंगे। अब तवे को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। तो ज़्यादा आंच आपने नहीं खोलनी, हल्का सा आपने तवा गरम करना है।
तो इस तरीके से ये देखिए, ऐसे आपने ये डाल लेंगे, ऐसे इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप जो है इसकी पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। अब देखिए, थोड़ी सी आँच चूल्हे की खोल के आपने ये देखिए तवा ऐसे घुमा लेना है। ये थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको ज़रा सा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाइएगा। इस तरह से ये देखिए। अब देखिए, थोड़ी देर के बाद में इसको पलटने की कोशिश करूँगी। इस तरह से आपने इसको पलट लेना है, देखिए पकाना नहीं है, ऐसे। और इस साइड से भी बिल्कुल हल्का सा हम पका लेंगे, ज़्यादा आपने पकाना नहीं है। तो ये पट्टियाँ देखिए अभी से ये लग रही है, देखिए ये ऊपर वाली पट्टी में उठा लूँगी, ये देखिए। अब देखिए कितनी आसान तरीके से देखिए आप जो है आटे से भी, देखिए घर के आटे से भी आप पट्टी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक जो है मैंने इस तरह से उठा ली। अब मैं इसको रखूँगी साइड पे। अब देखिए ये पट्टी भी तैयार है, तो इसको भी मैं उठा लूँगी ऐसे। ये देखिए इस तरह से आपने, ये देखिए एक एक करके आपने ये पट्टियाँ उठानी है, फिर आपने इसको पलट लेना। ये देखिए ऐसे, ये देखिए कितने आसान तरीके से देखिए आपने ये सारी पट्टियाँ तैयार कर लेंगी। फिर आपने इसको पलट लेना। ये देखिए ऐसे। चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलिएगा, पहले आपने तवा गरम कर लेना है और फिर चूल्हे की आंच बिल्कुल डम की आंच कर लेनी है। देखिए इस तरीके से अगर आपने पट्टियाँ तैयार करी तो आप बहुत ही अच्छी, देखें ये आटे से भी पट्टी तैयार कर लेंगे, कोई मैदे की डो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एक एक करके जैसे ही आपने उठानी है, फिर आपने साइड चेंज करनी है, इस तरह से। ऐसे ये देखिए एक एक करके देखिए सारी पट्टियाँ देखिए हमने तैयार कर ली है। देखिए ऐसे, इसको भी मैं खोल लूँगी। देखिए आखिरी की दो रह गई हैं, इसको भी मैं खोल लूँगी ऐसे। और चूल्हा आपने अब बंद कर देना है इस तरह से। ये देखिए इसको भी मैं उठा लेती हूँ। ऐसे अब देखिए कितने आसान तरीके से देखिए सारी पट्टियाँ हमने रेडी कर ली। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। अब देखिए कि सारी जो है हमने पका ली है, तो थोड़ी सी ठंडी भी हो चुकी है, तो पहले आपने एक जगह रख लेनी है। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग हम अंदाजे से ही कर लेंगे क्योंकि हम घर में बना रहे हैं, हमने कोई बेचने नहीं है। देखिए साइडें आपने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ही देखिए ऐसे, इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल सीधी कटिंग आपने करनी है। देखिए ऐसे, इस तरीके से। ये देखें। अच्छा, ये जो साइडों के पीसेस निकल रहे हैं, इसकी पापड़ी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। ये आपने एंड में जो है फ्राई कर लेने हैं, तो बहुत ही अच्छी इसकी पापड़ी बन जाएगी। ये देखिए यहाँ से भी मैं ऐसे ही कटिंग कर लूँ। अब देखिए कि सारी पट्टियाँ देखें, आटे से भी देखें आप पट्टियाँ बना सकते हैं। मैदा देखें हमने गूंदा नहीं, ना कोई टेंशन ना कुछ, क्योंकि शाम को टाइम नहीं होता। आपको पता है कि शाम को बहुत से काम होते हैं, तो उस टाइम अगर आप रोल बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, तो आप उसी आटे से भी बना सकते हैं। एक तो चक्की का आटा होता है, एक वाइट वाला होता है। चक्की के आटे की नहीं बनाइएगा, वो काफ़ी लाल होता है। अब दिखाऊंगी कि इसको हमने पैकिंग कैसे करनी है।
अब देखिए कटोरी के अंदर आपने जो है 3 चम्मच मैदा ऐड कर लेना है और इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। ऐसे हल्का सा पतला सा घोल मैंने इसका तैयार करना है, न ज़्यादा गाढ़ा करिएगा न ज़्यादा पतला। ये देखिए इस तरीके से ये आपने मैदा ऐड करना है इस तरह से। ये देखिए अब मैं इसको साइड पे रखूँगी और अब मैंने एक एक पट्टी ले लेनी है। ये देखिए इस तरीके से आपने रख लेनी है और ये पट्टी का आपने ये कोना रखना है। ये देखिए और इसके अंदर जो हमने चिकन वगैरह रखा था वो आपने ऐड कर लेना है ऐसे। इस तरह से आपने डाल लेना है। अब देखिए सेंटर में रखने के बाद आपने ये देखिए ये ब्रश लेकर जो आपने मैदे का गोल रखा था आपने ये लगा लेने हैं इस तरह से। इस साइड पे भी लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे और इसको आपने ये देखिए इस तरीके से रख लेना है ऐसे और उसके बाद आपने थोड़ा सा इस पे भी लगा लेना है ऐसे और इस साइड पे भी ये देखिए इस तरह से मैं लगा लूँगी। और ये देखिए ऐसे रखने के बाद आपने ये देखिए इस तरह से ये देखिए ऐसे। एक बहुत ही आसान तरीका है ये देखिए रोल तैयार करने का। एक और दिखा देती हूँ। ये देखिए एक पट्टी हमने रख ली। ये देखिए ऐसे और इसके अंदर आपने ये देखिए फिलिंग रख लेनी है ऐसे इस तरह से और इसको आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है। कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए और उसके बाद आपने ये देखिए हल्का सा इस साइड से भी ग्रीस कर लेना है ऐसे। देखिए इस तरह से ऐसे ही देखिए रखने के बाद आपने ये देखिए इस तरह से ये फोल्ड कर लेना है। ये देखिए अब देखिए इसी तरीके से सारे रोल में पहले रेडी कर लूँगी। अब देखिए ये सारे रोल मैंने तैयार कर लिए। अच्छा ये क्रिस्पी रोल बनाएंगे, थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी इस पे लगाऊंगी। ये 2 चम्मच आटा जो है मैं आटा नहीं मैदा मैंने ले लिया है और इसके अंदर ये जो मैदे का गोल पहले हमने तैयार कर के रखा था ये भी मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूंगी। इस तरह से आपने ये वाला भी ऐड कर देना। ये देखिए तो ये ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तो क्रिस्पी रोल बहुत ही अच्छे बनेंगे। देखिए इसको आपने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है ऐसे इस तरह से। ये देखिए इसके अंदर थोड़ा सा आपने नमक ऐड कर देना है और थोड़ा सा ही लाल मिर्ची का पाउडर। ये दोनों चीज़ें डालकर आपने मिक्स कर लेना है और ये मिक्स करने के बाद आपने ब्रेड क्रम्स ले लेने। ये देखें ये भी मैंने सारे घर के अंदर बना कर रखे हैं। ये बची ब्रेड से आप लोग ग्राइंड करके तो इसको धूप में रख देना। जब ये सूख जाए तो आप रख दें, ये ख़राब नहीं होंगे। तो ये भी आप घर में बना सकते हैं। तो एक एक रोल में उठाऊंगी। ये देखें इस तरह से। ये देखें ऐसे आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर भी डाल लेना ऐसे इस तरह से। ये देखें ऐसे और उसके बाद आपने ये उठा लेना है ऐसे इस तरीके से। इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा लेने। ये देखिए
बहुत ही आसान तरीके से ये देखिए ब्रेड क्रम्स भी आप लगा लेंगे ऐसे, इस तरह से सारी साइडों पे आपने लगा लेना। ये देखें, इसी तरीके से सारे के सारे पहले मैं रेडी कर लूँ। अब देखिए सारे के सारे रोल पे मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। तो इसके बाद आप फ्राई के बाद आप रिजल्ट देखिएगा, तो आप फिर डेली बेस पे जो है ये चिकन रोल बना सकते हैं, क्योंकि आटा सेम किसी भी घर में गूंदा हुआ रखा हुआ होता है हर घर में, तो उसी आटे से ये आप रोल बना सकते हैं। इसका रिजल्ट आप लाजमी देखिएगा इसके बाद कि मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। अब कुकिंग ऑयल मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है, तो वही कुकिंग ऑयल है जिसके अंदर मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसी को छान के आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं इसको हल्का सा गर्म कर लूँगी। अब देखिए कुकिंग ऑयल जो है गर्म हो चुका है, तो एक एक रोल आपने उठाना है और इस तरीके से आपने रख लेना है ऐसे। ये देखिए इससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी, चार से ज़्यादा इसमें गुंजाइश ही नहीं है। तो थोड़ा सा आपने इसको देखिए आगे कर लेना है कि इसकी भी जगह बन जाए ऐसे। तो चम्मच लेकर आपने देखिए ये ऊपर जगह रहती है, इसके ऊपर भी आपने ऑयल डाल लेना है ऐसे कि ऊपर से भी सेट हो जाए इस तरीके से। ये देखें, अब देखिए इसकी साइडें आपने चेंज कर लेनी है इस तरीके से ऐसे। ये देखिए एक एक करके सारे में पलट लूँगी ऐसे। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना। चम्मच आप लकड़ी का यूज़ कर लें, स्टील का यूज़ कर लें, दूसरों को देख के आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। बहुत से लोग जो है रोल बनाते वक्त, समोसे बनाते वक्त, ये चीज़ें फ्राई करते वक्त प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं, तो आपने उनको देख के यूज़ नहीं करना। ये देखिए अब हल्की आंच पे पकाएंगे, जिसका कलर भी बहुत ही प्यारा आएगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ये रोल। अब देखिए ये तैयार है, तो इससे ज़्यादा हमने जलाने भी नहीं है, तो एक एक करके आपने उठा लेंगे। देखिए ऐसे इस तरीके से आपने ऑयल भी निचोड़ लेना है। देखिए इस तरह से मैं एक एक करके उठाऊंगी ऐसे। इस तरह से ये देखिए अब देखिए ये चारों के चारों जो है मैंने उठा लिए, तो माशाल्लाह इसकी लुक देखिए, इसका कलर देखें, तो बाकी भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। अब देखिए सारे रोल मैंने तैयार कर लिए, तो देखिए कितने क्रिस्पी बने। देखें अब देखकर कोई पहचान पाएगा कि ये आटे के रोल हमने तैयार किए हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो इस वीडियो मेरी को लाजमी आप शेयर कीजिएगा कि फ्री में किसी के पास वीडियो जा सके और फ्री में कोई फ़ायदा उठा सके, क्योंकि शाम को किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता, तो कोई भी सीख ले, किसी के पास ये रेसिपी जाए। तो एक काट के भी दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट क्या है। इस तरह से ये देखें, ये काटते वक्त भी आपको महसूस हो रहा होगा ये कितने क्रिस्पी हैं। ये देखें, अब ये देखें, ये अंदर से देखें, इसका रिजल्ट देखें कि कितने अच्छे ये हमारे रोल तैयार हुए, और जितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं तो उससे कई गुना अच्छे ये खाने में भी है। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।